Good morning everyone. Today we are going to complete the new chapter of GK. So all of you take out your book and open page number 18 fast. Okay, so the topic is moving around. Okay, so in this chapter we are going to learn about different vehicles. Okay, different means of transport. Okay children, what are means of transport? Means of transport क्या होता है बच्चों? ठीक है. अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए, अगर आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, सपोज़ यू हैव टू गो टू योर आंट्स होम. ठीक है, अगर आपको आपकी आंटी के घर जाना है या फिर आपको अपनी मासी चाची किसी के भी घर जाना है, सो हाउ विल यू गो? आप उनके घर कैसे जाएंगे? ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? आप टैक्सी का यूज़ कर सकते हैं, आप मोटर बाइक का यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके जो रिलेटिव हैं वो आपके घर के पास रहते हैं तो आप ऑटो, बाइक, साइकिल किसी के भी थ्रू उनके घर तक पहुंच सकते हैं. बट अगर आपके जो रिलेटिव हैं, मतलब कि जहां आपको जाना है, आपकी मासी हैं, आपकी चाची हैं, वो बहुत दूर रहती हैं, किसी और कंट्री में रहती हैं, तो आप उनके वहाँ कैसे जाएंगे? दैन यू विल यूज़ हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन, है ना, और फ्लाइट. ठीक है, सो देयर आर सो मैनी ट्रांसपोर्ट. ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप. आपने पढ़ रखा है यूकेजी क्लास में. देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. वन इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना. लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? जो ट्रांसपोर्ट लैंड पे चलते हैं, यानी कि ज़मीन पे चलते हैं, जैसे कि आपकी ट्रेन, कार, मोटर बाइक या मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा एंड बाईसाइकिल. ठीक है. सेकंड नंबर के होते हैं हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जो कि पानी में चलते हैं. ठीक है, पानी में चलना मतलब कि पानी के ऊपर तैरते हुए जाते हैं, जैसे कि आपकी हो गई बोट, है ना, या फिर हो गई आपकी इट इज़ शिप, है ना, नॉट शीप, इट इज़ शिप. शीप क्या होती है? शीप एक एनिमल होता है जो कि हमें वूल देता है. ठीक है, जिससे हमें वूल मिलता है. ठीक है, ये शिप होता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना. SHIP शिप, मुझसे गलत प्रोनाउंस हो गया. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है. और थर्ड नंबर का क्या है? थर्ड नंबर का होता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जो हवा में उड़ते हैं. एयर का मतलब कहाँ उड़ेंगे? हवा में जूम करके चले जाएंगे, जैसे कि आपके एरोप्लेन हो गया, है ना, एंड हेलीकॉप्टर हो गया. ठीक है, आज हम यही कंप्लीट करेंगे. हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ लेते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है. वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव अराउंड. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, सम ऑफ देम यू मूव ऑन लैंड, जिसमें से कुछ लैंड पे मूव करते हैं, सम इन वाटर, कुछ वाटर पे चलते हैं, एंड अदर इन एयर, और कुछ हवा में उड़ते हैं. ठीक है, 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट आपने पढ़े, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. चलिए हम कंप्लीट करते हैं. लिखा है यूज़ द क्लू बॉक्स एंड नेम दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, क्लू बॉक्स ये होता है, यहाँ पे आंसर्स गिवन होते हैं, इसको यूज़ करिए और इन सारे बॉक्स को फिल करिए, इन सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नाम लिखिए. अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि इसको फिल करते हैं. ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए नंबर 1, इसका नाम लिखना है हमें. अब आप मुझे बताइए कि विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ इट. पहले आपको मुझे बताना है कि विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज़, कि ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है. इट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट, है ना. एयर ट्रांसपोर्ट है जो कि हवा में उड़ता है ना. इसका नाम क्या है बेटा? दिस इज हेलीकॉप्टर, है ना. सो राइट डाउन हेली, HELI हेली, COP कॉप, TER टर, हेलीकॉप्टर. द स्पेलिंग्स is not too big. You have to make the part of the spelling, then it will be easy for you to learn it. Okay, just like you have to divide it into small sections like HELI heli, है ना, COP cop, TER ter. So just make a small section of the spelling, then it will be easy for you to learn it. Okay, now come to the number 2. Number 2, look here. This is number 2 and this transport is also air transport and the name of this transport is aeroplane. ठीक है, और आई होप आप सभी ने एरोप्लेन देखा होगा, आपके घर के ऊपर से हवा में उड़ता हुआ जाता है जूम करके, है ना. तो दिस इज एरोप्लेन. सो राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ एरोप्लेन. इफ़ यू डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ एरोप्लेन और यू हैव एनी कन्फ्यूजन,
सो यू कैन चेक क्लू बॉक्स, ठीक है, क्लू बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं. सो राइट डाउन एरोप्लेन, AERO, एरो, PLANE, प्लेन, ठीक है, एरोप्लेन, AERO, एरो, PLANE, प्लेन, इट इज एरोप्लेन. नाउ कम टू द नंबर 3. Look here, number 3 is here, and what is this? This is a land transport because the train is moving on the land, है ना, it is not moving in the air. हवा में तो ट्रेन चलती नहीं है, ना ही ट्रेन पानी में चलती है, ट्रेन तो पटरी पे चलती है ना, और पटरी कहाँ होती है, ज़मीन पे होती है. इसका मतलब ये क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है ना. नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्ट. दिस इज ट्रेन. So write down the spelling of train. This is TRAIN. Okay, this is very easy spelling. Just write the spelling of rain, 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 and put T in the starting, in the beginning. So the spelling is TRAIN, tree. ठीक है. Come to the fourth one. Fourth one is, this is what? This is also a land transport and this is a car, है ना. ऑल ऑफ यू सॉ, आई होप आप सभी ने देखी है, एंड आई नो दिस कि आप सभी ने कार देखी है, क्योंकि हम जब भी मार्केट जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो देयर आर सो मैनी कार्स जो हमारे सामने से पास आउट होती हैं, और सभी बच्चों ने कार अच्छे से देखी है. ठीक है, तो कार में आपको पता है ये भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये लैंड पे मूव करता है और इसका नाम क्या है, कार. सो स्पेलिंग ऑफ कार इज़ वेरी इजी, है ना. C फॉर कार हम NC से पढ़ते हैं, CAR, कार. And number 5 is a motorcycle or motorbike, whatever you can write. ठीक है, it is motorbike और motorcycle. ठीक है, देखो मेरी बात एक बच्चों सुनो, पहिए को कहते हैं व्हील्स. क्या कहते हैं मेरी बच्चों, व्हील्स. ठीक है, जैसे आपने वो वाली राइम सुनी होगी, द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, है ना. तो व्हील्स का मतलब होता है कि ये जो पहिए होते हैं, है ना, जिसमें 2 पहिए होते हैं, 2 व्हील्स होते हैं, उसका नाम होता है 2 व्हीलर. जिसके 3 व्हील्स होते हैं उसका नाम होता है 3 व्हीलर. जिसके 4 व्हील्स होते हैं उसका नाम होता है 4 व्हीलर. जैसे कि अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है, कितने व्हील्स हैं, एक बाइक में कितने व्हील्स होते हैं, देयर आर 2 व्हील्स, है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 व्हीलर. अब ऑटो में मुझे बताइए, ऑटो रिक्शा में कितने व्हील्स होते हैं, 1, 2 एंड 3, 3 व्हील्स होते हैं. हमें दिख 2 रहे हैं बट होते इसमें 3 व्हील्स हैं, है ना. तो ऑटो रिक्शा इज ऑल्सो नोन एज 3 व्हीलर. ठीक है, उसको 3 व्हीलर भी कहते हैं. ठीक है, अब ये कार देख लीजिए. कार में आपको बताना है हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन अ कार. देयर आर 2 व्हील्स, ना, देयर आर 4 व्हील्स. यस चिल्ड्रन, ठीक है, तो इट इज़ 4 व्हीलर, है ना. तो इट इज़ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ व्हील्स, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हील्स आर प्रेजेंट, देन द नेम विल चेंज अकॉर्डिंगली. ठीक है, इफ़ 2 व्हील्स देन इट इज़ 2 व्हीलर, if 3 wheels then it is 3 wheeler, and if 4 wheels are present then the transport is known as 4 wheeler, है ना बच्चों. अब नंबर 5 पे आ जाइए. नंबर 5 क्या है, मोटरसाइकिल. सो राइट डाउन मोटरसाइकिल, MOTOR, मोटर, साइकिल, CYCLE, साइकिल. नंबर 6 पे आइए. दिस इज ऑटो रिक्शा, है ना, दिस इज ऑटो. इन शॉर्टकट वी आर यूज ऑटो, है ना. हम कहते हैं ऑटो जा रहा है, ठीक है, वो हम शॉर्टकट में बोलते हैं कि दैट इज़ अ ऑटो, बट द फुल नेम ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट इज ऑटो रिक्शा. व्हाट इज़ द फुल नेम बच्चों, ऑटो रिक्शा. सो राइट डाउन ऑटो, AUTO, ऑटो. नाउ पुट अ हाइफन, ठीक है, हाइफन लगाना है, एक डैश लगाना है, एंड राइट डाउन रिक्शा, RICK, रिक, SHAW, रिक्शा. ठीक है, you have to write very neat and clean, don't go with my handwriting. ठीक है, I can't write by holding a phone in my one hand and it is very tough for me, so my handwriting is not very good, but you have to write neat and clean. Okay, number 7 is this is what, this is a bicycle, है ना. 2 पहिए हैं तो बाईसाइकिल, 3 पहिए हो जाएंगे तो ट्राईसाइकिल या 3 व्हीलर. ठीक है, अभी 2 पहिए लिख दीजिए, बाईसाइकिल. दिस इज BICYCLE, साइकिल, बाईसाइकिल. ठीक
ठीक है। बाईसाइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ 2 व्हील्स, ठीक है। और जो छोटे वाले बच्चों की साइकिल होती है इसमें 3 पहिए होते हैं, वो क्या होती है? ट्राई साइकिल, है ना मेरे बच्चों, ट्राई साइकिल। चले, ये तो हमारे सारे लैंड ट्रांसपोर्ट हो गए जो कि हमारे लैंड पे मूव करते हैं। उससे पहले हमने एयर ट्रांसपोर्ट्स भी पढ़ लिए जो कि हमारे एयर पे मूव करते हैं। अब हमारी बारी है कि हम वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करें। वाटर ट्रांसपोर्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज आर द ट्रांसपोर्ट विच मूव्स ऑन वाटर, ठीक है। नंबर 8 इज बोट। दिस इज व्हाट? दिस इज अ बोट, सो राइट डाउन BOAT, ठीक है, दिस इज अ बोट। नंबर 9, दिस इज व्हाट? दिस इज अ शिप, ठीक है, नॉट शीप, इट इज अ शिप, ठीक है। होता क्या है बेटा, आपको पता है ये जो शिप होती है ये इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, इतनी बड़ी बड़ी शिप होती है कि इसमें पूरे पूरे घर होते हैं लोगों के, पूरे पूरे होटल, रेस्टोरेंट, पूरे सब चीज़ें इसके अंदर होती है, बहुत बड़ी होती है ये शिप, ठीक है। आपने देखा भी होगा, मैंने आपको मल्टीमीडिया क्लास में दिखाया था एक बार, है ना। और मैंने आपको टाइटैनिक वाला सॉन्ग भी दिखाया है जिसमें वो शिप होती है और वो शिप डूब जाती है, याद आया? रिमेंबर? अब जब स्कूल वापस से खुलेंगे तो मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी, ठीक है, मुझे रिकॉल करा दीजिएगा। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज शिप एंड दिस इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये कहाँ पे चल रही है बेटा? वाटर में चलेगी, ज़मीन पे नहीं चलेगी, हवा में नहीं चलेगी, सिर्फ कहाँ चलेगी? वाटर पे चलेगी, क्योंकि ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। सो राइट डाउन व्हील्स, सॉरी राइट डाउन शिप, SHIP, शिप, है ना। यहाँ एक क्लू दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं। एन ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। एक ऑटो रिक्शा मतलब ये, इसके पास 3 व्हील्स होते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड अ 3 व्हीलर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 3 व्हीलर कहते हैं। ये तो मेरे बच्चों को पहले से ही पता है कि 2 व्हील होंगे तो 2 व्हीलर, 3 व्हील्स होंगे तो 3 व्हीलर एंड 4 व्हील्स होंगे तो, हाँ, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड चिल्ड्रन। सो दिस चैप्टर इज completed. Now you have to write down the correct spellings with neat and clean handwriting. Okay. Now, bye bye everyone. We will see you on the next chapter. Bye. Have a nice day.